अगले प्रमोशन की राह देखें, क्योंकि आपके जीवन पर आशीष है। ये आशीष हर एक युक्ति को हरा देगी जो आपके विरुद्ध में युक्ति की जाती है। आपके विरुद्ध में बनाया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आशीष आपको ऊंचाई पर रखेगी। आशीष आपको सफल बनाएगी और आशीष आपके लिए प्रमोशन लेकर आएगी। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See one more thing. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. सारी बचत जमा करना नहीं है। जब आप बचत करते हैं, देखिए, बचत करने के लिए आपकी सही मनोदशा होनी चाहिए। मैं इसे अलग रखूंगा क्योंकि जानता हूं प्रभु ने मुझे इतना दिया है। वो चाहता है मैं इसे किसी उद्देश्य के लिए बनाए रखूं। मैं इसे रखूंगा और जब भी प्रभु इसे चाहता है मैं उस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करूंगा। प्रभु को ये समर्पित करता हूं, इसे रखता हूं कि परमेश्वर का उद्देश्य जो है वो पूरा हो, हमारी बचत में ये मनोदशा हो। अगर इस तरह से पैसा अपने सेविंग अकाउंट पे रखेंगे तो वो पैसा बढ़ते जाएगा। हेलो, ये मुफ्त में है। मनोदशा मायने रखती है। इस तरह का व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हां, क्योंकि वो जमाखोर नहीं, वो इसे अलग रखता है ताकि परमेश्वर इस तक पहुंच सकता है। प्रभु उसे बता सकता है कि जो कुछ उसे करना है किसी भी समय। आमेन, समझ रहे हैं? तो मत्ती अध्याय 6 वचन 21 ये कहता है, यदि तुम्हारी आंखें निर्मल हो, मतलब अगर तुम देख सको, पैसों के बारे में सही दृष्टिकोण रखते हो, तब आपका सारा जीवन सही होगा। वो इस तरह कहता है, तुम्हारा सारा जीवन सही नहीं है क्योंकि पैसों के बारे में तुम्हारी मनोदशा सही नहीं है।
इसके बारे में कहने के बाद में आगे वचन 25 में वो आकर कहता है, चिंता न करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और तुम क्या पहनोगे। ठीक है, अब प्रभु हमें आशीष देता है। प्रभु की आशीष ही हमें धनी बनाती है। हमें क्या धनी बनाती है? ये आशीष, ये कोई और दूसरी बात नहीं, आपके कष्ट नहीं, ये तो आशीष है। वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। प्रभु ऐसे आशीष क्यों देता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम इस संसार के ऊपर में प्रभाव डालें। हाँ, उसने हमें इस संसार में रखा, उसने हमें इस भारत देश में रखा, तो कुछ लोगों को दूसरे किसी देश में रखा। हाँ, आप कहीं काम करते हैं, कुछ करते हैं, आप टेलीविजन या इंटरनेट पर मुझे सुन रहे हैं, जानते हैं आप संसार के अलग अलग भागों में हैं, काम कर रहे हैं। प्रभु ने आपको वहां रखा है, अलग अलग जगह पर। आप में से कुछ लोग मुश्किल जगह पर, ऐसे लगता है कि ये सच में बहुत ही मुश्किल जगह है, ये बहुत ही मुश्किल जगह दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि आपको ये पसंद नहीं है। लेकिन प्रभु ने उद्देश्य रखा। परमेश्वर चाहता है कि आपको वहां पर रखे और उस जगह पर उपयोग करे कि आप उसे महिमा दे। अंत में यह अच्छा ही होगा, अंत में यह अच्छा ही होगा। जब मैं पहले यहां पर आकर सेवकाई शुरू कर रहा था, मैं विदेश में एक चर्च में पास्टर था और फिर उसके बाद में यहां पर आया। वो अच्छी सराउंडिंग में था और सारी सुविधाएं वहां पर दी गई थी। चर्च बहुत छोटा था, केवल 200 लोग ही थे। लेकिन जब मैं यहां आया, मैंने झोपड़ी से शुरू किया। मैं झोपड़ी में बैठा था और एक दिन मैं सच में रो पड़ा। मैंने कहा, प्रभु तूने मुझे कहां पर लाया है? तूने मुझे लाया वहां से यहां पर झोपड़ी में। मैं यहां से अब कहां जाऊंगा? यदि कोई मुझे इस दशा में देखे तो मुझ पर हंसेंगे। मैं नीचे आ गया हूं। मैंने ऐसे सोचा, इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, उत्पत्ति अध्याय 39, यूसुफ की कहानी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम था और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्राएलियों के हाथ से जो से वहां लाए थे मोल लिया। देखिए, यूसुफ को, इस मिस्री को गुलाम के रूप में बेचा गया। यहोवा यूसुफ के साथ था। क्या आप सुन रहे हैं? और वो संपन्न व्यक्ति हुआ। सब लोग कहें वो संपन्न व्यक्ति हो गया। वो गुलाम था लेकिन वो संपन्न व्यक्ति था। आप मुश्किल जगह पर हो सकते, लेकिन बताऊं, परमेश्वर आपको संपन्न करेगा। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। उसके स्वामी ने देखा। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आपके स्वामी देखे। परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर के लोग देखे, जो लोग आपके आसपास है वो भी देखते जाए कि आपके बारे में कुछ खास बात है, कि आप दूसरों के जैसे नहीं हैं, लेकिन आप में कुछ खास बात है। देखिए, यहां लोग सोचते हैं कि सुसमाचार प्रचार तो यह है जहां पर आप माइक्रोफोन लेते हैं और चिल्लाते हैं, बड़ी जोर से कहते हैं, यीशु ही प्रभु है और हमारे प्रभु के जैसा और कोई नहीं है। सामान्य रूप में ऐसे कहने पर पत्थरवाह होता है। आपने जो कहा उसके लिए नहीं, लेकिन बहुत शोर किया है। आपने शोर मचाया है। देखिए, बहुत से काम तो हम खुद को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। जैसे एक भाई ने आकर कहा, पास्टर प्लीज प्रार्थना कीजिए, मुझे पीए सिस्टम की जरूरत है। मैंने पूछा कितने लोग आते हैं? कहा लगभग 10 लोग आते हैं। पीए सिस्टम क्यों चाहिए? सभा कहां पर करते हो? तो उसने कहा घर में। पीए सिस्टम क्यों चाहिए? ताकि मैं दोनों स्पीकर को इस तरह से मोड़ दूं भाई, और वहां पर के जितने भी घर हैं वो सब सुनेंगे। देखिए, यही तो समस्या है। आप वहां पर स्पीकर क्यों मोड़ना चाहते हैं? पहले 10 लोगों को प्रचार कीजिए और उन्हें बेहतर लोग बना दे, तो अपने आप आपको 100 लोग मिल जाएंगे। और जब 100 लोग आ जाएंगे तो फिर माइक्रोफोन खरीद सकते हैं और ये सब कुछ। आपको जरूरी नहीं कि स्पीकर्स लेकर कहीं मोड़ दे कि बड़ी जोर से आवाज करे, पास ही के घर वालों को परेशान करे। कुछ जगह पर तो बाकी सबसे बढ़कर हमारे शोर के लिए हमें पहचाना जाता है। मैं बाइबल कॉलेज के हमारे विद्यार्थियों से कहता हूं कि शोर कम करे और आशीष को बढ़ाते जाए। आवाज को कम कीजिए, ये ठीक है, इतनी आवाज नहीं चाहिए। कुछ लोग मुझ पर गुस्सा करते हैं कि मैं इतना शोर नहीं करता हूं, लेकिन बिना शोर किए मैंने इतना कुछ कर दिया है। शोर करने में कोई मतलब ही नहीं है। शोर लोगों को आकर्षित नहीं करता।
आशीष लोगों को आकर्षित करती है। यूसुफ आशीषित व्यक्ति था, वो संपन्न व्यक्ति था, उसके बारे में कुछ खास बात थी। उसके हाथों में जो कुछ भी रखा गया, प्रभु ने उस पर आशीष दी। उसने जो कुछ भी किया वो सफल हुआ। और उसका स्वामी जो कि मिस्री था, वो जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने ये देखा कि परमेश्वर इसके साथ है। देखिए, बाइबल क्या ये कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम स्पीकर और एम्पलीफायर लेकर चलोगे और माइक्रोफोन लेकर तुम चिल्लाओगे नहीं, लेकिन यह कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरे गवाह हो जाओगे। ये गवाह होने का जो भाग है वही तो अभी नहीं रहा है। हम चिल्लाने वाले गवाह हो गए। हम कहते हैं हाँ हम आशीषित है, ओ हम ये है, हम वो है कहते हैं। आपके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे व्यक्ति को कहना होगा कि इसमें कुछ अच्छा है। आपके बॉस को कहना चाहिए कि इसमें कुछ खास बात है। आपके आसपास के लोगों को कहना चाहिए कि इस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छी बात है, इसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, प्रभु इसके साथ है। यही तो हो रहा था यहां पर, यूसुफ के जीवन में हो रहा था। वचन 4 कहता है कि यूसुफ ने उसकी दृष्टि में कृपा पाई और उसने सेवा की। अनुग्रह मतलब कृपा पाई। उसने सेवा की, उसने उसे अपने घर का अधिकारी बनाया और सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। प्रभु ने उस मिस्री को आशीष दी। ये नहीं सोचा कि ये इस्राएली नहीं, बस उसे आशीष दी। क्यों? क्योंकि वो खुद के बारे में बताना चाहता था। प्रभु खुद के बारे में बताना चाहता था। यूसुफ के कारण उसने आशीष दी। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। वो व्यक्ति यूसुफ के कारण बहुत ही संपन्न हो गया। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि उसे खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। वो यूसुफ से बस इतना ही पूछता था, क्या खाना तैयार है? और कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा किसी से कोई उलझन न ले, इसे इसके हाथ में छोड़ दो। अगर उसमें हाथ रखता है तो वो आशीषित होता है, तो मैं अपना हाथ लगाकर इसे क्यों बर्बाद कर दूं? इसे ही करने दो। यह आशीषित व्यक्ति है, यह संपन्न व्यक्ति है, प्रभु इसके साथ में है, प्रभु का अनुग्रह इस पर है, इसे ही करने दो। और मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी कोई गवाही नहीं होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभाव डालें। जैसे मिस्र में यूसुफ था, हम जहां पर हमें वैसे ही होना है। हम जहां भी हो, वो मुश्किल जगह पर था, मुश्किल स्थान में था, वो एक गुलाम था, लेकिन देखिए उसने कितना सम्मान पाया, कितना आदर पाया, कितनी सामर्थ उसने पाई। वो गुलाम था लेकिन पोतीफर के घर पर अधिकारी था। हां, तो चिंता ना करें कि आप कैसी मुश्किल जगह पर हैं। बस परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की कृपा आपके जीवन के द्वारा बहती चली जाए और ये दूसरे लोगों के लिए आशीष होती जाए। आमीन। प्रभु आपके जीवन के द्वारा यही तो करना चाहता है। चलिए दानियल 3 में पहले देखते हैं। दानियल अध्याय 3। आप दानियल की कहानी जानते हैं, मैं पूरे वचन नहीं पढ़ूंगा, केवल इसमें से कुछ वचन पढ़ लूंगा। दानियल अध्याय 3 वचन 27। जानते हैं नबूकदनेस्सर राजा अब ये अचानक पागलपन में चला गया। जानते हैं कुछ लोग जो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पसंद नहीं करते थे। ये लोग तो गुलाम थे, ये यरूशलेम के थे, लेकिन बेबीलोन में पहुंचाए गए नबूकदनेस्सर के पास। वहां गुलामों जैसे जी रहे थे, वो बंदी थे। और इन बंदी लोगों में नबूकदनेस्सर बुद्धिमान था। उसने कहा कुछ योग्य लोगों को चुनते हैं, मैं अपनी सरकार में इनका उपयोग करते जाऊंगा। तो वो चुनता है और उनमें थे दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो कुछ लोग इन्हें परेशान करना चाहते थे, तो वो राजा के पास में जाते हैं। तो राजा अपनी बड़ी मूर्ति बनाकर कहता है, जब संगीत बजाया जाएगा तो सब इस मूर्ति को दंडवत करना। अगर नहीं झुकेंगे तो जलोगे, मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। कहां? तो जब ये आज्ञा दी गई तो इन 3 लोगों ने कहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ये कहा, नहीं, हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है किसी दूसरे देवता की उपासना न करना। हमारे परमेश्वर की हमें सुनना है। राजा के रूप में तुम्हारा आदर है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उसने कहा अगर झुकोगे नहीं तो जलाए जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और वो उन्हें आग में फेंकता है। और यहां बात यह है, वो उन्हें आग में फेंकता है और वो जलते नहीं।
जरा कल्पना कीजिए क्या होगा, 3 लोगों को वहां पर फेंका और वो जले नहीं। और वो राजा था, क्रोधित था, वो उन्हें फेंकता है, आग भड़काता है, 7 गुना आग भड़काता है, उन्हें आग में फेंकता है और वो जलते नहीं हैं। और भीतर देखता है, वहां पर चौथा आदमी था। देखिए, इसीलिए परमेश्वर उन्हें वहां ले जाता है। वो चाहता है कि नबूकदनेस्सर हिलाया जाए, उसके साथ में पूरा राज्य भी हिलाया जाए, क्योंकि इन लोगों में परमेश्वर का राज्य काम करता है। वो तो अलग राज्य से है, वो ऊंचे राज्य से हैं और प्रभु उन्हें वहां पर सामर्थी गवाह बनाना चाहता है। अब इसे देखिए, वचन 27। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजाओं के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कोई भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा और न उनके मोजे कुछ बिगड़े और न उनसे जलने की कुछ गंध पाई गई। यहां तक कि गंध भी नहीं थी, कुछ भी नहीं जला, कपड़े नहीं जले, यहां तक कि उनके बाल भी नहीं जले और कोई गंध भी नहीं थी। तो कैसे लगेगा? कुछ नहीं था। तब नबूकदनेस्सर कहने लगा और उसने कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। देखिए, अब ऐसे लगता है कि वो चर्च में आ गया हो। अब शद्रक, मेशक और अबेदनगो यहां पर माइक उठाकर ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु की स्तुति हो, हम आपको गवाही देना चाहते हैं, इस राजा ने हमें आग में फेंक दिया था, लेकिन प्रभु की स्तुति, हम जले नहीं और अभी हम यहां पर हैं। इन लोगों ने देखा और ये गवाह है। नहीं, उन्होंने अपनी गवाही इस तरह से नहीं दी। राजा कह रहा है। हेलो, हमारे संसार में बहुत से गवाही देने वाले लोग हैं, माइक्रोफोन में चिल्लाते हैं, गवाही देते हैं, लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं जो इस संसार में खुद गवाही हैं, जिनका जीवन साक्षी हो। देखिए, सुसमाचार प्रचार मेरे लिए ऐसा है, ये बहुत ही सरल है। अगर आप प्रभु को अपने जीवन में काम करने दे, उसकी आशीष अपने जीवन में बहने दे और उसकी कृपा आपके द्वारा काम करे, मैं आपको बताऊं, सबसे मुश्किल जगह पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु के लिए जीतेंगे। तो राजा कहता है ये परमेश्वर धन्य है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का प्रभु, वो उसे धन्य कहता है जिसने अपना दूध भेजकर उस पर विश्वास करने वाले इन दासों को बचा लिया और राजा की आज्ञा को बदल दिया। वो बिना शर्म से कहता है, उन्होंने राजा के शब्दों को बदल दिया, अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश, जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। अब पूरी कहानी बदल गई। अब यही राजा अलग कानून बनाता है, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। यह कहने के लिए माइक्रोफोन की जरूरत नहीं, आप राजा को दे, वही खुद इससे कहेगा। प्रभु चाहता है कि सुसमाचार प्रचार ऐसे ही हो। प्रभु चाहता है कि आप इस तरह से जिए कि दूसरे लोग कहते जाएंगे कि आपके अंदर और आपके द्वारा क्या हो रहा है, कैसे प्रभु की कृपा आपके द्वारा काम करती है। सुसमाचार तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लोगों को प्रभु के लिए जीतना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कई बार मैं ऐसे सेमिनार और ऐसी जगह पर जाता हूं जहां पर लोगों को प्रचार करना सिखाया जाता है, कैसे शुरू करे, क्या कहानी बताए, कौन से सवाल पूछने हैं और कैसे घूम फिर कर वहां पर जाए कि आकर उन पर हमला करे किसी एंगल से और फिर उन्हें जवाब दे। जब तक ऐसा करते आप परेशान हो जाते हैं। मैंने खुद इसकी कोशिश की है। सड़क पर किसी को पकड़ ले, उसे घुमा फिरा कर पूछते चले जाए, ये ज्यादा काम नहीं करता है, पर यह काम करता है जब वो आपको आग की भट्टी में फेंक देते हैं और आपको बाहर जीवित आते हुए देखते हैं। जब प्रभु की कृपा को आपके जीवन पर देखते हैं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, जब देखते हैं कि आप जिसमें भी हाथ रखते हैं वो आशीषित होता है, मैं बताऊं, वो सुनेंगे। सुनने से बढ़कर वो खुद कहने लगेंगे। यहां राजा कहता है, हां, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ऊंचा पद दिया। सबको लगा वो मर जाएंगे, लेकिन प्रमोशन मिला। मैं बताऊं, शायद आप बहुत ही मुश्किल जगह पर हो, बस अगले प्रमोशन की ओर देखते जाएं। आमीन। अगले प्रमोशन की राह देखें, क्योंकि आपके जीवन पर आशीष है। ये आशीष हर एक युक्ति को हरा देगी जो आपके विरुद्ध में युक्ति की जाती है। आपके विरुद्ध में बनाया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आशीष आपको ऊंचाई पर रखेगी, आशीष आपको सफल बनाएगी और आशीष आपके लिए प्रमोशन लेकर आएगी।
आमेन। एक और वचन देखकर संदेश पूरा करेंगे। मत्ती अध्याय 9। नए नियम से कुछ होना चाहिए। मत्ती अध्याय 9 में देखिए वचन 27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा इस संसार के ऊपर में प्रभाव डाल दे। उसने मिस्र में यूसुफ के जैसे हमें यहां पर रखा है, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को बेबीलोन में रखा था, उसने हमें अलग जगह पर रखा है। इसकी चिंता न करें। मैं आपको बताऊं, ये जगह जितनी अजीब होगी उतना ज्यादा परमेश्वर अपने आप को आपके द्वारा सामर्थ्य दिखाएगा, वो करेगा। आमेन। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। तो ये दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। यीशु इन दो अंधों से पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? दूसरे शब्दों में कहता है, तुम्हारी चंगाई तुम्हारा बोझ नहीं है, इसको भूल जाओ, चिंता मत करो। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं चंगा कर सकता हूं? ये नहीं कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम चंगे होगे। उसने नहीं कहा विश्वास करोगे तो आज होगा। जानते हैं, नहीं, ये तो उनका बोझ हो जाता। उसने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? ये मुझ पर छोड़ दो। कहा, क्या तुम विश्वास करते हो मैं कर सकता? ये बोझ अब मेरा है, तुम्हें चंगाई देना मेरा बोझ है। क्या तुम विश्वास करते हो मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तो फिर इसे सुनिए। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, अब गौर से सुनिए, उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, को इस बात को न जाने। देखिए, यीशु अभी भी विख्यात होना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सब उसके बारे में कहें कि वो चमत्कार करने वाला है और ये सब, क्योंकि ये समय के पहले होता, ये तो ऐसा गलत समय होता और उसे समय के पहले बहुत ही मुश्किल हो जाती। तो वो चाहता था कि शुरू में उसकी लो प्रोफाइल हो जाए। तो वो कहता है, किसी से नहीं कहना कि ये हुआ है। और आगे देखिए, पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हां, देखिए, आप इन लोगों को चुप नहीं रख सकते हैं। आप उनसे कहिए, प्लीज मत बताना, वो जरूर बताएंगे। क्योंकि प्रभु ने उनके लिए कुछ किया है। यह ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर इसी तरह से संसार पर प्रभाव डालना चाहता है। कुछ लोग प्रचार को इतना मुश्किल काम बना देते हैं। जानते हैं, मैंने देखा चर्च में जहां पर वो कहते हैं, आप आए हैं, यहां पर 100 लोग आए हैं, तो क्यों न जाकर एक एक व्यक्ति एक एक और व्यक्ति को लेकर आए। हर एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति को लेकर आए तो अगले हफ्ते 200 लोग हो जाएंगे और तीसरे हफ्ते 400 लोग हो जाएंगे अगर एक एक को लेकर आए तो। इस तरह से देखिए, ये सारे प्रोग्राम हैं सुसमाचार प्रचार के लिए। देखिए, ये सारी बातें मेरे लिए पूरी तरह बेकार लगती है। हाँ, इसे काम करते हुए नहीं देखा। एक बात जो काम करती है वो ये काम करती है, जब उन लोगों के साथ में कुछ होता है, जब किसी व्यक्ति के साथ में कुछ भलाई होती है, तो उसे चुप नहीं कर सकते हैं। आप उसे नहीं कह सकते कि तुम चुप बैठो, क्योंकि वो जाकर हर एक को बताने वाला है। एक बहन हमारे घर में काम के लिए आई कि घर में थोड़ा सा काम कर सके, जानते हैं। और मेरी पत्नी से बात करते हुए उसने कहा, मेरे कुछ रिश्तेदार आपके चर्च में आते हैं, उसने कहा, और वो कहते हैं कि यदि कोई गरीब व्यक्ति वहां पर जाता है तो बहुत ही कम समय में वो आशीषित हो जाता है। लोग यही तो कह रहे हैं। ये बहन हमारे चर्च में नहीं आती है, लेकिन रिश्तेदार आते हैं और वो उसके सामने ये गवाही दे रही है, जो भी आता है वो वहां पर आशीष प्राप्त करता है। आपको लगता है उसने ये पहली बार ही कहा था? उसने शायद पहले से ही 100 अलग अलग जगह पर ये बता दिया होगा। हां, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, तो मैं इस बहन से कभी नहीं कहता मेरे चर्च में आना। तुम्हें आशीष चाहिए तो मेरे चर्च में सुबह 6:30 बजे आना। जानते हैं कुछ लोग ऐसे अनाउंसमेंट करते जैसे प्रचार कर रहे हो, और प्रभु तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता हूं, मैं बस चुप रहता हूं। वही कहने पाए, वो कह रही कि अगर वहां पर जाएंगे तो आशीष पाएंगे, यदि सुनोगे तो छुटकारा पाओगे।
आजाद हो जाओगे, पूरे अलग व्यक्ति हो जाओगे, आपके साथ में कुछ भलाई होगी। कोई और ये कहता है, और मैं आपको बताऊं सैकड़ों लोग ये कहते जाएंगे और यही अच्छा होगा। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my ocean forever. Whom have I never but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my soul, many times they fail. There is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength. My heart, God is the strength of my heart and my ocean forever.